ओके, अब देखो ये मैं स्लोली क्या कर रहा हूं, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहा हूं जिससे आपको आइडिया समझ में आए। किस तरीके से आइडिया रहेगा यहां पे, जस्ट अ मिनट, यहां पे क्या रहेगा, मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन दूंगा, उससे मैं आपको कुछ चीजें सिखाऊंगा जो एक लायर का कैरेक्टरिस्टिक क्या रहता है, अगर कुछ सेंटेंसेस बोले जाए तो उसमें आप कैसे कर सकते हो कैच कि कौन लायर है कौन ट्रूथ टेलर है, एंड देन इनका यूज आप बड़े सवालों में कर सकते हो। अब देखो यहां पे पहला सवाल क्या है, यहां पे ए है एंड बी है। ए कह रहा है आई एम राजू, बी कहता है आई एम श्याम। ओके, वन ऑफ द ए एंड बी इज राजू एंड अदर इज श्याम। तो हमें यह बताया गया है कि ए एंड बी में से एक राजू है श्याम है, पर हमें नहीं पता कौन कौन है। एंड यहां पे क्या बोला है, इफ एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ लायर। अब समझ में आ रहा है, उस बॉक्सेस में क्या बोला गया था, ऑल द लेबल्स आर इनकरेक्ट, तो सारे लेबल इनकरेक्ट है। तो आपने क्या किया था, उस लेबल पे जो भी लिखा गया है आपने उसका उल्टा किया था। यहां पे एप्पल से बोला गया था तो आपने क्या किया, उसका निगेशन, यहां पे एप्पल्स ओनली एप्पल नहीं है। यहां पे ऑरेंजेस लिखा गया है तो यहां पे ओनली ऑरेंजेस नहीं है, इस तरीके से। तो यहां पे जो भी आदमी लायर रहेगा वो आपसे झूठ बोलेगा। लेट्स से अगर मैं बोलता हूं आई एम राजू, अगर मैं सच बोल रहा हूंगा तो मैं क्या कहूंगा कि मैं ही राजू हूं करके, अगर आपको पता चल जाए कि मैं सच बोल रहा हूं। पर अगर मैं लायर रहा तो आप क्या बोलोगे, यू आर नॉट राजू, आई एम राजू, आप उसका निगेशन करोगे दैट आई एम नॉट राजू, ये आपको सच निकालोगे आप। कोई भी आदमी अगर लायर रहा तो उसने जो भी बोला है उसका निगेशन कीजिए, वो आपको सच मानना पड़ेगा, इस तरीके से। सो इफ एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ लायर, देखो ये चीज बहुत फोकस में रहेगी, ये वाला आइडिया आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये चेक करने के लिए चीजों को। उनमें कम से कम एक लायर है, मतलब क्या हो सकता है, एक सच बोल रहा है एक झूठ बोल रहा है, हो सकता है दोनों झूठ बोल रहे हैं, दोनों सच नहीं बोल सकते, ऐसा गिवन है आपको। नाउ देन हु इज राजू एंड हु इज श्याम। अब आप देखो यहां पे होता क्या है, अब देखो यहां पे ए ने क्या कहा, आई एम राजू। मुझे एक बात बताइए, अगर बी कुछ बोलता ही नहीं था, सोचिए बी का आप सेंटेंस मत पढ़िए, आप वहीं पे रुकिए, सोचिए एक आदमी बोल रहा है मुझे पता है दो लोगों में से एक राजू है एक श्याम है, आई एम राजू अगर बोल रहा है, सो व्हाट ही इज इंडिकेटिंग कि दूसरा जो है वो श्याम है। समझ में आ रहा है, अगर दो ही लोग हैं, आप सोचो मैं हूं और मेरा भाई है, अगर मैंने बोला आपको आई एम राजू, आपको पता है एक का नाम राजू है एक का नाम श्याम है, अगर मैं खुद को राजू बोलूंगा सो इनडायरेक्टली मैं क्या इंडिकेट कर रहा हूं कि अदर इज श्याम। तो आपको सेकंड सेंटेंस पढ़ने की जरूरत है क्या, नहीं। और देखो अब सेकंड वाला क्या बोल रहा है, आई एम श्याम, तो सेकंड वाला आदमी क्या कह रहा है, मैं श्याम हूं। ओके, मैं श्याम हूं। तो अब आप सोचोगे अगर वो बोल रहा है आई एम श्याम आई एम राजू, तो आप बोल रहे हो इससे क्या पता चलेगा, पर आपको पता है दोनों में से कम एक आदमी झूठ बोल रहा है। अब यहां पे आइडिया क्या है, जब भी दो लोग सेम चीज बोलेंगे, जब भी दो लोग सेम चीज बोलेंगे, तो अगर इफ टू पर्सन speak the same fact or same statement, speak the same thing, then क्या होगा, या तो दोनों के दोनों सच बोल रहे हैं, दोनों को दोनों सच बोलेंगे, ट्रू ट्रू, दोनों के स्टेटमेंट सच होंगे, या दोनों के क्या होंगे, फॉल्स होंगे। अब देखो होता क्या है, यहां पे आपको डायरेक्ट नहीं बोलेंगे। अब आप सोचो अगर इस सेंटेंस को मैं पढ़ता हूं, ए ने बोला आई एम राजू, तो अगर देखा जाए उसको अगर मैं आगे करूं एंड द अदर इज श्याम, इनडायरेक्टली तो वही बोल रहा है। अब सेकंड आदमी क्या बोल रहा है, आई एम श्याम एंड देन ही इज राजू। इसी तरीके से दोनों आपको सेम ही डेटा बता रहे हैं। मे बी ऐसा होगा कि आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, दो आदमी डायरेक्टली सेम चीज नहीं बोलेंगे, पर अगर सेम चीज को रेफर करते हैं तो वो क्या रहेगा, दोनों के दोनों सच बोल रहे हैं या दोनों के दोनों झूठ बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, अगर यहां पे ये आइडिया ना समझ में आए तो मैं ये बोलता हूं, लेट से अगर ए है एंड बी है, अगर ए बोलता है टुडे इज संडे, तो उसने आपको क्या बताया, आज संडे है। अगर आपने बी को पूछा आज कौन सा दिन है, अगर बी ने बोला ओके टुमारो विल बी अ मंडे, ओके मंडे, आई होप जगह है दिख रहा है वहां पे, शॉर्ट में लिख रहा हूं टुमारो विल बी मंडे, कल मंडे रहेगा। अब आप सोचो इसने आपको क्या बताया, आज संडे है, इसने आपको बोला
कल मंडे रहेगा, बट अगर वो कल मंडे बता रहा है तो उसका कहने का मतलब क्या है, वो आदमी आज संडे ही बता रहा है आपको। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर दो लोग सेम चीज बोलेंगे, अगर दो लोग सेम चीज बोलेंगे तो या तो दोनों के दोनों सच बोल रहे होंगे या दोनों के दोनों झूठ बोलेंगे। अगर देखो, अगर आज संडे रहा तो ए करेक्ट रहेगा, टुडे इज संडे। अगर बी ने कहा टुमारो विल बी अ मंडे, तो कल अगर मंडे रहेगा टुमारो इज अ मंडे। ओके, अगर आपको ऐसा बोला टुमारो इज अ मंडे, ओके, सो आप सोचिए अगर कल मंडे तो वो क्या रेफर कर रहा है, तो वो भी तो झूठ नहीं बोल रहा है। सो दोनों के दोनों क्या करेंगे, अगर सेम चीज बोल रहे हैं तो दोनों के दोनों सच बोलेंगे। अब सोचो अगर आज संडे है ही नहीं, लेट से आज मंडे है, तो पहले वाले ने क्या बोला, आज टुडे इज संडे, तो ये गलत होगा। और अगर ये गलत है तो ये भी तो गलत है ना, क्योंकि अगर आज मंडे है तो कल क्यों मंडे रहेगा। समझ में आ रहा है। सो दो लोग जब सेम चीज बोलेंगे तो ईदर बोथ विल बी अ ट्रूथ टेलर और बोथ विल बी अ लायर। ये आपके लिए अंडरस्टैंडिंग है। देखो अब ऐसा होता है कि डायरेक्ट इंडिकेशन नहीं रहेगा। देखो आई एम राजू, दैट ही इज इंडिकेटेड। देखो अगर उसने सिर्फ आई एम राजू बोला है, दो ही लोग हैं, सो इनडायरेक्टली वो ये भी बोल रहा है ही इज श्याम, एंड दूसरा आदमी क्या बोल रहा है, आई एम श्याम एंड ही इज राजू, तो दोनों एक ही चीज बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है। सो इससे क्या होगा, दोनों ट्रूथ टेलर रहेंगे या दोनों फॉल्स करेंगे। अब सोचो, इफ एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ लायर, इफ एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ लायर, अगर कम से कम एक झूठा है तो आपको मुझे बताओ ये पॉसिबल है क्या, दोनों सच बोल रहे हैं? नहीं। तो इसलिए क्या होगा, दोनों झूठ बोल रहे हैं आपसे। अगर दोनों झूठ बोलेंगे तो मतलब अब सोचो, अब दोनों झूठ बोलेंगे तो अब ऐसे लिखना फॉल्स फॉल्स। अब आप मुझे बताओ, ए ने क्या बोला, आई एम राजू, तो ये फॉल्स है, तो सच क्या होगा, इसका निगेशन कीजिए। आई एम नॉट राजू, तो फिर कौन है वो श्याम होगा, वो होगा श्याम। अब सोचिए, अगर कोई कहता है आई एम श्याम और अगर ये झूठ है, सो अगर झूठ है, आपको पता चल गया अभी ये झूठ है, तो आप क्या करोगे, उससे आप डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, उसका निगेशन करके। दैट इज आई एम नॉट अ राजू, आई एम नॉट अ श्याम। तो अगर वो श्याम नहीं है तो फिर कौन होगा, वो राजू होगा। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। दो, अब देखो क्या होता है, ये आइडिया आई होप आपको समझ में आएगा। टुडे इज संडे, टुमारो विल बी मंडे। देखो सेम चीज को अगर बोलेंगे कोई भी चीज, दो लोग, ओके, तो या तो दोनों सच बोलेंगे या दोनों झूठ बोलेंगे। देखो देखो क्या होगा, डेटा आपको सेम नहीं बोलेंगे, हो सकता है सेम ही बोलेंगे करके। अब देखो एक घर है यहां पे, इधर में कोई तो भी एक राजू खड़ा है, लेट से वो बोल रहा है ये मेरा ये स्कूल है, ये बिल्डिंग जो है ये स्कूल है। इधर साइड में कोई राजू खड़ा है एंड वो उधर से कोई इंडिकेट करके बोल रहा है कि ये स्कूल है करके, बट मे बी दोनों अलग अलग एंगल से, मेरे जो लेफ्ट में है वो स्कूल है, जो राइट में है वो स्कूल है, बट इफ दे आर इंडिकेटिंग द सेम थिंग, सो दे आर रेफरिंग द सेम फैक्ट और सेम स्टेटमेंट। भले सुनने में अलग रहेगा पर आइडिया सेम कन्वे कर रहा है। तो अगर सेम चीज को बोला जाए दो लोगों की तरफ से, तो दोनों के दोनों सच बोलेंगे या दोनों के दोनों झूठ बोलेंगे, क्योंकि सेम चीज या तो सच होगी या तो झूठ होगी, इस तरीके से। तो ये छोटा आइडिया था। अब हो सकता है, देखो ये वाला हुआ। अब अगर ये चीज आपको टाइम पे याद ना आए तो फिर जनरल अप्रोच क्या रहता है। देखो ये छोटे छोटे चीजें अगर ऐसा ना हो, सेम चीजें ना बोली जाती है, तो फिर क्या करोगे आप, तो आप सिंपली क्या करोगे, यहां पे पढ़िए आई एम राजू, आई एम श्याम। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कम से कम एक आदमी झूठ बोल रहा है, तो यहां पे मैं चालू करूंगा अजम्पशन। देखो प्रोसीजर आप समझिए, पहले आपको क्या करना है, अजम्पशन। पहले आपको कुछ गिवन रहेगा कि एक आदमी सच बोल रहा है, कम से कम एक आदमी झूठ बोल रहा है, तो यू नो कि कम से कम एक आदमी झूठ बोल रहा है, बराबर है, कम से कम एक आदमी झूठ बोल रहा है। सो अज्यूम करो कोई भी एक इंसान को लायर, ओके। अब ये अजम्पशन रहेगा। सो अब मेरा अजम्पशन क्या रहेगा, ए इज अ लायर, क्योंकि मुझे पता है कम से कम एक है, राजू नहीं हुआ तो फिर शाम को लायर बोलूंगा। अज्यूम कीजिए ए इज अ लायर। अब उससे क्या कीजिए, अजम्पशन के बाद इस पे बिलीव कीजिए, क्योंकि ये आप अज्यूम कर रहे हो। अगर ये आप ही का अजम्पशन है तो आपको बिलीव करना पड़ेगा, इस पे बिलीव कीजिए कि ये झूठ बोल रहा है। सो उससे आप कीजिए डेटा एक्सट्रैक्ट। देखो ये प्रोसीजर आप बराबर समझिए, ये प्रॉपर मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं जितना हो सके। क्या डेटा एक्सट्रैक्ट होगा, डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। अब आपने ए को लायर बोला, तो ए जो भी चीज बोलेगा आपको ये करना है, ए जो भी बोलेगा वो झूठ बोलेगा। सो दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स, गलत है बोलोगे आप। पर अगर ये गलत है तो आपको क्या मिलेगा,
आई एम राजू, मैं राजू हूं, तो आप बोलोगे आप राजू नहीं हो, तो फिर कौन है वो श्याम कहलाएगा। ए क्या कहलाएगा? श्याम। मतलब अगर वो झूठ बोल रहा है, तो क्या होगा? ए श्याम होगा। अब आप सोचिए, अब बी क्या कह रहा है? अब देखो, एक बार आपने एक को अज्यूम किया ना, अब दूसरे का स्टेटमेंट जो रहेगा, अब जो डेटा एक्सट्रैक्ट किया आपने, देखो पहले आपने अजम्पशन किया, उस पे आपने बिलीव किया, फिर वहां से आपने डेटा एक्सट्रैक्ट किया, उसने जो भी बोला है उससे डेटा एक्सट्रैक्ट होता है, जो भी उसके स्टेटमेंट होते हैं उसको फॉल्स अज्यूम किया, तो उसका निगेशन करके आप सच निकाला आपने। अगर वो राजू नहीं है तो वो श्याम है, क्योंकि आपको पता है आपसे झूठ बोल रहा है वो, तो आपने क्या कहा कि ए श्याम है। तो इनडायरेक्टली आपको ये भी पता चल गया कि बी क्या है, देन बी राजू है। अब आप क्या करोगे? दूसरे आदमी का स्टेटमेंट चेक करना। इसने क्या कहा? आई एम श्याम, मैं श्याम हूं, पर मुझे पता है जो डेटा मैंने अजम्पशन किया उससे जो मुझे डेटा मिला है उसके वो उल्टा बोल रहा है, क्योंकि ये फैक्ट्स के उल्टा बोलेगा। तो अगर वो राजू है पर वो खुद को श्याम बोल रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स होगा। पर आप बोलोगे पर अगर कहीं गलत तो हुआ ही नहीं। देखो, अब ये आपका अजम्पशन सही है या गलत है, वो कौन चेक करेगा? वो चेक करेगा ये स्टेटमेंट, इस तरीके के स्टेटमेंट। इफ एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ लायर, अगर दोनों में से कम एक लायर है, अगर कम से कम एक लायर है, तो क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई हुई है? हां, तो आपका अजम्पशन सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आंसर आपको मिल गया। अब देखिए, अगर किसी के दिमाग में ये रहता था कम से कम एक लायर है, तो क्या पता एक सच और एक झूठ बोलने वाला होता, तो वो आपने क्यों नहीं चेक किया? मैं यहां पे बराबर आ गया। अगर आपको लगता है उस तरीके से जाना है और वहां पे आप कहां पे जाके लटकोगे वो अज्यूम करना है, तो अगर आप ये सोचते हो, देखो पॉसिबिलिटी क्या है, कम से कम एक आदमी झूठ बोल रहा है। सो अब देखो, कम से कम एक आदमी झूठ बोल रहा है, तो आप ये बोल सकते हो कि दोनों लायर हैं, LL बोथ आर लायर्स। एक आदमी लायर है, एक ट्रूथ टेलर है, तो मतलब पहला ए लायर होगा तो बी ट्रूथ टेलर होगा, या ए ट्रूथ टेलर होगा तो बी लायर होगा। दोनों सच नहीं बोल सकते, ये तीन ही तो पॉसिबिलिटी है। अब देखो इसमें क्या होता है, मैं कोई तो भी एक चीज को अज्यूम करता हूं, अपने आप दूसरी चीज अपने आप ही हो जाती है करेक्ट, क्योंकि उसने भी कुछ बोला है उसके स्टेटमेंट को क्रॉस चेक करके। अब मैं जानता हूं आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि आपने पहले को लायर माना, सेकंड को माना होता तब भी वही होता था, आप करके देखिएगा। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप ट्रूथ टेलर अज्यूम करते थे, लेट्स से आप ये कंडीशन सोच रहे हो कि क्या पता ये हो सकता है। देखो दोनों सेम ही चीज बोल रहे हैं, वैसे भी मैंने ऑलरेडी बता दिया है, दो लोग सेम चीज बोलेंगे तो इधर बोथ आर ट्रूथ टेलर और इधर बोथ आर लायर। ओके, तो ये हमेशा याद रखना, ये आपको जल्दी से इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अजम्पशन, ये तो बड़े सवालों में आपको करना है आगे, इसलिए मैं आपको ये करके दिखा रहा हूं कि छोटे सवालों में भी अप्लाई होता है। बट अगर जहां पे आपको कुछ आइडिया या कुछ स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक है किसी के स्टेटमेंट्स के, तो वो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, वो आपको मैं सिखा रहा हूं यहां पे। सो अगर आप ये सोचते हो कि नो, नाउ दिस टाइम आई विल अज्यूम कि आप अजम्पशन है, आप इस पॉसिबिलिटी को ट्राई करके देख रहे हैं कि कोई एक ट्रूथ टेलर है, एक लायर है। सो लेट्स से मैं ए को ट्रूथ टेलर अज्यूम करता है, ए इज अ ट्रूथ टेलर, ए इज अ ट्रूथ टेलर, या तो सच बोलेगा या तो झूठ बोलेगा। ओके, अगर ए आपसे सच बोल रहा है, अगर आप ये अज्यूम करते हो कि ए आपसे सच बोल रहा है, अब आप सोचिए क्या होगा। ए इज अ ट्रूथ टेलर, तो अगर ये आपका अजम्पशन है तो अजम्पशन पे आप भरोसा कीजिए, बिलीव इट। आपने अज्यूम किया कि ए इज अ ट्रूथ टेलर, तो ए ने जो बोला होगा वो ए ने सच बोला होगा, इज अ ट्रूथ, ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आप जो अजम्पशन कर रहे हो आपको तो भरोसा करना पड़ेगा उस पर। अज्यूम किया, फिर उसने जो बोला है आप फिर से पढ़िए, क्या पढ़ोगे? आई एम राजू, तो आपको मानना पड़ेगा। ओके, ए को आपने ट्रूथ टेलर माना, आई एम राजू, तो आपको मानना पड़ेगा कि ए ही राजू है। पर जैसे आपने ए को राजू बिलीव किया, तो इनडायरेक्टली आपको यह भी मानना पड़ेगा फिर कि बी श्याम है। ये देखो, ये डेटा एक्सट्रैक्ट हो गया, उस देखो अज्यूम किया, फिर उस पर बिलीव किया, फिर उसने जो जो बोला है उसको सच मान के डेटा एक्सट्रैक्ट किया, ए राजू है, इनडायरेक्टली आपको फिर बचा हुआ बी श्याम होगा, लिख लिया। अब आप बोलोगे यहां पे भी तो कुछ गलत नहीं हो रहा है करके, अब जरा सोचिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको दूसरे आदमी का स्टेटमेंट पढ़ना है।
आई एम श्याम, आप बोलोगे जो डेटा एक्सट्रैक्ट हुआ है उससे मैच हो रहा है, उससे मैच हो रहा है, तो ये भी सच हो रहा है, वो सेंटेंस भी सच हो रहा है, क्योंकि आपके डेटा एक्सट्रैक्ट जो हुआ, आपको जो सच आपको निकला, अगर आपने जो अज्यूम किया उससे आपको जो डेटा मिला उससे अगर मैच है तो दिस इज अ ट्रूथ, ओके, सच है। पर अब मुझे एक बात बताइए, फिर ये वाला जो सेंटेंस रहता है वो रहता है कि आपका अजम्पशन सही है या गलत है। एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ लायर। अगर आपने किसी एक को सच माना तो दोनों सच हो जा रहे हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आई होप आपको समझ में आ रहा है। सो सिंपली इस तरीके से जाना है, अजम्पशन डेटा एक्सट्रैक्शन, ये बड़े सवालों में काम में आएगा। अजम्पशन देन डेटा एक्सट्रैक्शन, देन आपको फैक्ट्स डेटा एक्सट्रैक्ट करना एंड देन डेटा को चेक करना बाकी लोगों के सेंटेंस के साथ, तो वो आइडिया आपका रहेगा। अब देखो यहां पे तो सवाल छोटा ही है ना। अब देखो यहां पे और एक तरीके से बोल सकते हैं, दैट इज देखो, अब देखो अगर मैं बोलता हूं ए कहेगा, इस तरीके से भी हो सकता था, ही इज राजू, मतलब बी की तरफ उंगली करके बोल रहा है एंड बी बोल रहा है ही इज श्याम। अगेन आप सोचिए, क्या ये दोनों सेम चीज नहीं बोल रहे? ये आदमी ए बोल रहा है ही इज राजू, बी बोल रहा है ही इज श्याम, तो अगर वो दूसरे को राजू बोल रहा है तो खुद को तो श्याम ही बोल रहा है वो, और ये आदमी अगर उसको श्याम बोल रहा है तो खुद को राजू ही बोल रहा है, तो सेम ही तो चीज इंडिकेट कर रहा है। देखो कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा है अभी भी। अगर मैं बोलता हूं आप राजू हो, तो मतलब मुझे बता, बचा हुआ मैं ही हूं यहां पे दो लोगों में, तो मैं खुद को क्या कह रहा हूं? श्याम। मैं खुद को श्याम कह रहा हूं। आप क्या कह रहे हो? आप भी तो मुझे ही श्याम कह रहे हो, मैं खुद को भी श्याम कह रहा हूं, आप मुझे श्याम कह रहे हो, तो इनडायरेक्टली आप खुद को राजू कह रहे हो, तो बोथ आर स्पीकिंग द सेम सेंटेंस, तो दोनों या तो लायर हो सकते हैं या दोनों ट्रूथ टेलर। आई नो इफ एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ लायर, कम सवाल में ये बराबर सोच के दिया गया है, इफ एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ लायर, इफ वन ऑफ देम इज अ लायर, तो दोनों झूठ बोल रहे हैं आपसे, दोनों को फॉल्स कीजिए, उसका निगेशन कीजिए। ही इज नॉट, अगर ये बोल रहा है ही इज राजू, तो ही इज नॉट राजू, ये खुद ही राजू है और ये श्याम है। दिन इस तरीके से आपका आंसर आएगा। समझ में आ गया?